हर सुबह कंघी उठाओ तो मुट्ठी भर बाल। नहाते वक्त नाली में बालों का गुच्छा। तकिए पर उठो तो बाल बिखरे हुए। पोनीटेल जो कभी मोटी थी अब पतली होती जा रही है। और आईने में देखो तो माथे के ऊपर बाल कम होते नजर आए। ये फीलिंग बहुत तकलीफदेह होती है। बाल सिर्फ बाल नहीं होते, ये कॉन्फिडेंस का हिस्सा होते हैं, आइडेंटिटी का हिस्सा होते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगी 3 ऐसे ऑयल्स जो हेयर फॉलिकल्स को दोबारा जगाने में साइंटिफिकली प्रूवन हैं। और वो 3 चीजें जो बंद करनी हैं, जो बालों को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही हैं। दोस्तों, हेयर फॉल आज एक एपिडेमिक है। इंडिया में हर 3 में से 2 लोग किसी न किसी स्टेज पर सिग्निफिकेंट हेयर लॉस एक्सपीरियंस करते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उम्रदराज लोगों में नहीं, 20 से 30 साल के यंग लोगों में भी बहुत कॉमन हो गई है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम की सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि शुरू में कोई ध्यान नहीं देता, जब तक विजिबली कम न हो जाए। इसीलिए अर्ली एक्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरी सेहत की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। पहले समझते हैं कि बाल कैसे बढ़ते हैं और झड़ते क्यों हैं। हर बाल एक हेयर फॉलिकल से निकलता है, जो स्किन के अंदर एक टाइनी ऑर्गन है। हर फॉलिकल 3 फेजेस में काम करता है। पहली फेज है एनाजन, ग्रोथ फेज। इसमें बाल एक्टिवली बढ़ता है। ये फेज 2 से 6 साल तक चलती है। जिनके बाल ज्यादा लंबे होते हैं, उनकी एनाजन फेज लंबी होती है। दूसरी फेज है कैटाजन, ट्रांजिशन फेज। 2 से 3 हफ्ते की ये फेज है जिसमें ग्रोथ रुकती है। तीसरी फेज है टेलोजन, रेस्टिंग एंड शेडिंग फेज। 3 महीने की ये फेज है जिसमें पुराना बाल झड़ता है और नया उगता है। नॉर्मल हेयर लॉस है 50 से 100 बाल रोज। जब ये 150 से 200 या उससे ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम शुरू होती है। हेयर फॉल के 3 मेन टाइप्स होते हैं। टेलोजन एफ्लूवियम, ये सबसे कॉमन है। स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इलनेस या हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ टेलोजन फेज में चले जाते हैं। इसमें बाल क्लम्प्स में झड़ते हैं। ये रिवर्सिबल है। कॉज ठीक करने से बाल वापस आते हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ये जेनेटिक टाइप है। DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन फॉलिकल्स को श्रिंक करता है। मेन में हेयरलाइन रिसीड होती है, क्राउन पर कम होते हैं। विमेन में सेंटर पार्टिंग चौड़ी होती है। ये स्लोअर प्रोसेस है लेकिन प्रोग्रेसिव है। एलोपेशिया एरियाटा, इसमें इम्यून सिस्टम खुद फॉलिकल्स पर अटैक करती है। अचानक राउंड पैचेस में बाल झड़ते हैं। हेयर फॉल के सिम्टम्स जिन पर नजर रखिए। रोज 150 से ज्यादा बाल झड़ना। पोनीटेल की थिकनेस कम होना। क्राउन पर या पार्टिंग में स्कैल्प दिखने लगना। टेम्पल्स पर हेयरलाइन पीछे जाना। नहाने के बाद ड्रेन में ज्यादा बाल। ये साइंस अर्ली एक्शन का सिग्नल है। अब हेयर फॉल की 5 मुख्य वजहें। पहली वजह, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। बाल 95% कैरेटिन प्रोटीन से बने होते हैं। बॉडी को बाल बनाने के लिए प्रोटीन, आयरन, जिंक, बायोटिन और विटामिन डी चाहिए। जब इनमें से कोई कम हो तो बॉडी नॉन एसेंशियल फंक्शंस जैसे बाल उगाना को प्रायोरिटी से हटा देती है। आयरन डेफिशिएंसी, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल कॉज है। सीरम फेरिटिन 30 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम होने पर बाल झड़ते हैं, इवन अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो। दूसरी वजह, DHT का बढ़ना। टेस्टोस्टेरोन एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेस की मदद से DHT में कन्वर्ट होता है। DHT हेयर फॉलिकल्स की मिनिएचराइजेशन करता है। फॉलिकल छोटा होता जाता है, बाल पतला होता जाता है और आखिर में फॉलिकल पूरी तरह बंद हो जाता है। इंसुलिन स्पाइक्स, ज़्यादा शुगर और मैदा खाने से DHT प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। यही कनेक्शन है डाइट और जेनेटिक हेयर लॉस के बीच। तीसरी वजह, क्रॉनिक स्ट्रेस। कॉर्टिसोल फॉलिकल्स को टेलोजन फेज में धकेलता है। स्ट्रेस के 2 से 3 महीने बाद बाल झड़ने शुरू होते हैं। इसलिए लोग अक्सर कनेक्शन नहीं जोड़ पाते। ये टेलोजन एफ्लूवियम का सबसे कॉमन ट्रिगर है। एग्जाम स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये सब बालों को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। चौथी वजह, स्कैल्प हेल्थ। डैंड्रफ मैलासेसिया फंगस से फॉलिकल्स को ब्लॉक करती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन बनाती है,
जो फॉलिकल्स को डैमेज करती है। पुअर स्कैल्प सर्कुलेशन, ज्यादा टाइट हेयर स्टाइल्स, टोपी जो सांस नहीं लेती, फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से वंचित करती है। पांचवी वजह, हार्श केमिकल्स और हीट डैमेज। शैम्पूज में सल्फेट्स स्कैल्प का नेचुरल ऑयल छीन लेते हैं। पैराबेन्स और सिलिकॉन्स स्कैल्प पोर्स ब्लॉक करते हैं। हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लिंग आयरन हीट से हेयर शाफ्ट का कॉर्टेक्स डैमेज होता है। बाल ब्रिटल होते हैं और टूटते हैं। ये तो बाल उगने से पहले ही डैमेज कर देते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 3 स्टॉप फूड्स जो बालों को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पहली स्टॉप, मैदा, व्हाइट शुगर और हाई ग्लाइसीमिक फूड्स। ये बालों का सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन है। जब हम मैदा, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स और शुगर खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होती है। हाई इंसुलिन बॉडी में एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ाती है। ये एंड्रोजन्स डीएचटी में कन्वर्ट होते हैं और डीएचटी फॉलिकल्स को श्रिंक करता है। यानी हर बार जब ब्लड शुगर स्पाइक होता है, आप अपने फॉलिकल्स पर अटैक कर रहे हैं। रिसर्च में पाया गया है कि हाई ग्लाइसेमिक डाइट पर रहने वाले लोगों में एंड्रोजेनेटिक एलोपीजिया की सिवेरिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा शुगर इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है, जो फॉलिकल्स को और डैमेज करती है। क्या करें? मैदा की जगह आटा, व्हाइट राइस की जगह लेस क्वांटिटी में और साथ में सैलड। मिठाई और बिस्किट्स कम। रोज की डाइट में फाइबर बढ़ाइए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालें। दूसरी स्टॉप, हाई डोज विटामिन ए सप्लीमेंट्स। ये बहुत कम लोग जानते हैं। विटामिन ए बालों के लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा विटामिन ए जहर की तरह काम करती है बालों के लिए। हाइपर विटामिनोसिस ए यानी एक्सेस विटामिन ए हेयर लॉस के सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल कॉजेज में से एक है। बहुत से लोग स्किन के लिए या इम्यूनिटी के लिए हाई डोज रेटिनॉल सप्लीमेंट्स लेते हैं और उन्हें पता नहीं कि इसी की वजह से बाल झड़ रहे हैं। फूड से मिलने वाली विटामिन ए जैसे गाजर, स्वीट पोटैटो सेफ है क्योंकि बॉडी उसे रेगुलेट करती है। प्रॉब्लम सप्लीमेंट से होती है। क्या करें? विटामिन ए सप्लीमेंट्स अगर ले रहे हैं तो डोज चेक करिए। 10,000 IU से ज़्यादा रोज लेना रिस्की है। डॉक्टर की एडवाइस के बिना हाई डोज सप्लीमेंट्स मत लीजिए। तीसरी स्टॉप, क्रैश डाइटिंग और प्रोटीन स्टार्वेशन। बाल 95% केराटिन प्रोटीन से बने हैं। जब आप एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं, कैलोरीज बहुत कम कर देते हैं, तो बॉडी सर्वाइवल मोड में आ जाती है। नॉन एसेंशियल फंक्शंस बंद होते हैं और बाल उगाना बॉडी के लिए नॉन एसेंशियल है जब वो भूखी हो। यही टेलोजन एफ्लूवियम का सबसे कॉमन ट्रिगर है। अक्सर क्रैश डाइट के 2 से 3 महीने बाद बाल एकदम से बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। क्या करें? रोज कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन खाइए। दाल, पनीर, एग्स, दही, नट्स ये सब प्रोटीन सोर्सेज हैं। वेट लॉस करना है तो ग्रेजुअल करिए। हफ्ते में 500 ग्राम से ज़्यादा वेट लॉस हेयर लॉस का रिस्क बढ़ाता है। अब 3 ऑयल्स जो बालों को नेचुरली रीग्रो करते हैं। पहला ऑयल, भृंगराज का तेल। ये बालों के लिए जड़ी बूटियों का राजा कहलाता है और इसका ये टाइटल रिसर्च बैक्ड है। भृंगराज एक्लिप्टा अल्बा में वेडलोलैक्टोन और एक्लिप्टाइन होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स में डायरेक्टली काम करते हैं। ये एनाजन फेज को एक्सटेंड करते हैं, यानी ग्रोथ फेज लंबी होती है, बाल ज्यादा ग्रो होते हैं। एक लैंडमार्क स्टडी में पाया गया कि भृंगराज एक्सट्रैक्ट ने मिनॉक्सिडिल, जो सबसे कॉमन हेयर रीग्रोथ मेडिकेशन है, से ज्यादा हेयर ग्रोथ प्रमोट की। ये बहुत सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है। भृंगराज स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है जो डीएचटी बनाती है और फॉलिकल्स को नरिश करता है। कैसे यूज करें? वार्म भृंगराज ऑयल को स्कैल्प पर सेक्शन करके लगाइए। फिंगर टिप्स से 10 मिनट सर्कुलर मसाज करिए। कम से कम 2 से 3 घंटे रखिए। रात भर रखना और भी इफेक्टिव है। हफ्ते में 3 से 4 बार। 3 हफ्तों में फर्क दिखने लगेगा। दूसरा ऑयल, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल का कॉम्बिनेशन। अकेला कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है। कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करना परफेक्ट फॉर्मूला है। कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक एसिड होती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को प्रमोट करती है। ये एक कंपाउंड है जो हेयर ग्रोथ को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। रिसिनोलिक एसिड स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है। कैस्टर ऑयल में पावरफुल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी हैं। डैंड्रफ का फंगस, मलेशिया कैस्टर ऑयल से इफेक्टिवली किल होता है।
जब डैंड्रफ खत्म होगा तो फॉलिकल्स अनब्लॉक होंगे और ग्रोथ बेहतर होगी। कोकोनट ऑयल की खासियत ये है कि ये एकमात्र ऑयल है जो हेयर शाफ्ट के अंदर पेनिट्रेट करती है। ये लॉरिक एसिड की वजह से है, जो हेयर प्रोटीन्स केराटिन से बाइंड होती है। ये हेयर प्रोटीन लॉस को रोकता है, बाल स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्रेकेज कम होता है। कैसे यूज करें? 1 हिस्सा कैस्टर ऑयल और 2 हिस्से कोकोनट ऑयल मिक्स करिए। थोड़ा वार्म करिए। स्कैल्प पर अप्लाई करके 10 मिनट मसाज। रात भर रखिए और सुबह माइल्ड शैम्पू से वॉश करिए। तीसरा ऑयल, प्याज का रस यानी अनियन जूस। ये सबसे सरप्राइजिंग लेकिन सबसे ड्रामेटिकली प्रूवन रेमेडी है। एक क्लिनिकल स्टडी में जो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में पब्लिश्ड हुई, पाया गया कि प्याज का रस हफ्ते में 2 बार स्कैल्प पर लगाने से एलोपेशिया एरियाटा के 74% पेशेंट्स में हेयर रीग्रोथ हुई, जबकि प्लेन वाटर से सिर्फ 13% में। प्याज में क्वर्सेटिन होता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और स्कैल्प इन्फ्लेमेशन को कम करता है। प्याज में सल्फर होता है और सल्फर वही अमीनो एसिड है जो केराटिन की चेन में होता है। सल्फर कोलेजन और केराटिन प्रोडक्शन को डायरेक्टली बूस्ट करता है। कैसे यूज करें? एक प्याज ब्लेंड करिए या कद्दूकस करिए, जूस निकालिए, कॉटन बॉल से स्कैल्प पर अप्लाई करिए, 30 से 45 मिनट रखिए, फिर माइल्ड शैम्पू से वॉश करिए। स्मेल के लिए थोड़ा रोज वाटर या लैवेंडर ऑयल मिक्स कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार। अब कुछ बोनस आदतें जो बालों को अंदर से मजबूत बनाएंगी। पहली आदत, आयरन और फेरिटीन चेक कराइए। ये सबसे अंडर डायग्नोज्ड हेयर लॉस कॉज है। सीरम फेरिटीन जो आयरन स्टोर्स को मेजर करता है, 30 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम हो तो बाल झड़ते हैं, इवन अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो। डॉक्टर से सीबीसी के साथ सीरम फेरिटिन टेस्ट भी जरूर कहिए। आयरन के लिए हमारे लो हीमोग्लोबिन वीडियो में बताए आयरन कॉम्बोज फॉलो करिए। पालक नमक, चना अमला और खजूर ऑरेंज जूस। दूसरी आदत, बायोटिन फूड्स रोज खाइए। बायोटिन विटामिन B7 हेयर कैराटीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी है। बायोटिन की कमी से बाल पतले, ब्रिटल होते हैं और झड़ते हैं। बायोटिन के बेस्ट नेचुरल सोर्सेज हैं अंडे की जर्दी, आलमंड्स, स्वीट पोटैटो और एवोकाडो। रोज 2 अंडे खाना बायोटिन रिक्वायरमेंट्स का एक अच्छा हिस्सा पूरा करता है। बायोटिन सप्लीमेंट लेना है तो 2500 से 5000 माइक्रोग्राम सेफ और इफेक्टिव है। तीसरी आदत, जिंक रोज लीजिए। जिंक 2 तरह से बालों की हेल्प करता है। पहला, जिंक 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, यानी DHT प्रोडक्शन कम होती है। दूसरा, जिंक प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है जो केराटिन बनाने के लिए जरूरी है। जिंक के बेस्ट सोर्सेज हैं कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स, चिकपीज, लेंटिल्स, नट्स और सेसमी सीड्स। रोज 1 मुट्ठी पंपकिन सीड्स बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। चौथी आदत, स्कैल्प मसाज रोज 4 मिनट। ये सिंपल हैबिट बेहद पावरफुल है। एक स्टडी में पाया गया कि रोज सिर्फ 4 मिनट स्कैल्प मसाज करने से फॉलिकल ब्लड सर्कुलेशन इतनी बढ़ी कि 24 हफ्तों में मेजरेबली थिकर हेयर ग्रोथ हुई। मसाज डर्मल पैपिला सेल्स को स्ट्रेच करती है जो फॉलिकल ग्रोथ को सिग्नल करती हैं। फिंगर टिप्स से, नॉट नेल्स, सर्कुलर मोशन में मसाज करिए। ऑयल के साथ या विदाउट ऑयल भी कर सकते हैं। शावर में शैम्पू लगाकर मसाज करना भी इफेक्टिव है। पांचवी आदत, कोल्ड वाटर से बाल रिंस करिए। हेयर क्यूटिकल्स जो बाल की आउटर लेयर होती है, गर्म पानी से ओपन हो जाती हैं, जिससे मॉइस्चर और प्रोटीन्स निकल जाते हैं। कोल्ड वाटर रिंस क्यूटिकल्स को क्लोज कर देती है। बाल शाइनी, स्ट्रॉन्ग और लेस फ्रिजी होते हैं। ब्रेकेज कम होती है। शैम्पू गर्म पानी से करिए, लास्ट रिंस कोल्ड से। ये एक सिंपल जीरो कॉस्ट हैबिट है जो बालों की क्वालिटी ड्रामेटिकली बेहतर करती है। छठी आदत, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करिए। रेगुलर शैम्पूज में सोडियम लॉरल सल्फेट SLS होता है जो एक हार्श डिटर्जेंट है। ये स्कैल्प का नेचुरल ऑयल कंप्लीटली रिमूव कर देता है, जिससे स्कैल्प ड्राई होती है, डैंड्रफ बढ़ती है और फॉलिकल्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पूज बालों को जेंटली क्लीन करते हैं बिना नेचुरल ऑयल्स छीने। आजकल मार्केट में बहुत अफोर्डेबल सल्फेट फ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सातवीं आदत, टाइट हेयर स्टाइल्स अवॉइड करिए। ब्रेड, पोनीटेल या बन जो बहुत टाइट हों, फॉलिकल्स पर कांस्टेंट टेंशन डालते हैं।
इसे ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। हेयर लाइन पर फॉलिकल्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। लूज हेयर स्टाइल्स रखिए। रात को बाल खुले रखिए या लूज ब्रेड में। 8वीं आदत, प्रोटीन हर मील में। बाल प्रोटीन से बनते हैं। कम प्रोटीन डाइट बराबर स्लो हेयर ग्रोथ, थिन हेयर, एक्सेसिव शेडिंग। रोज कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन, दाल, दही, पनीर, एग्स, नट्स जरूरी है। हेयर ग्रोथ के लिए बॉडी को अमीनो एसिड्स चाहिए, खासकर सिस्टीन, मेथियोनीन और लाइसीन। आज का 7 डे चैलेंज। अगले 7 दिनों के लिए ये करिए। पहला, रात को सोने से पहले भृंगराज ऑयल से 10 मिनट स्कैल्प मसाज। दूसरा, मैदा और शुगर डेली रूटीन से कम करिए। तीसरा, रोज 1 मुट्ठी पंपकिन सीड्स और 2 अंडे। चौथा, हर वॉश में कोल्ड वाटर फाइनल रिंस। पांचवा, ऑनियन जूस हफ्ते में 2 बार, रात को लगाइए, सुबह वॉश। 7 दिन कंसिस्टेंटली करिए और 3 से 4 हफ्तों में नए बेबी हेयर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और याद रखिए, बाल जितने झड़ते हैं उतनी तेजी से वापस नहीं आते। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली ये करें तो 2 से 3 महीनों में फार क्लियरली दिखेगा। कमेंट में जरूर बताइए कितने सालों से आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और ये वीडियो उन सभी को शेयर करिए जो इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन सही सॉल्यूशन कम लोगों को पता है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।